आज है 18 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में किसानों को फिर राहत। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किश्त जल्द। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बार फिर से राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त भेजी, जिससे गांव में राहत महसूस की गई। अब किसानों की नजर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किश्त पर है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों के खातों में 2000 रुपए की अगली किश्त भेजने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में जल्द लागू होगी आभा आईडी। मध्य प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों के छात्रों के लिए आभा आईडी बनाई जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की जानकारी को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखना और शैक्षणिक रिकॉर्ड को सरल बनाना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में ये पहल लागू होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्राचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस में तत्काल टिकट अब ओटीपी से दलालों पर लगेगी लगाम। रेल यात्रियों के लिए तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव किया गया। फर्जी और अवैध बुकिंग रोकने के लिए पश्चिम मध्य रेल ने भोपाल मंडल में ओटीपी आधारित तत्काल टिकट प्रणाली लागू की। अब भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस में आरक्षण काउंटर से तत्काल टिकट केवल ओटीपी सत्यापन के बाद जारी किए जाएंगे। रेल प्रशासन ने बताया कि ये नई व्यवस्था 18 दिसंबर 2025 से लागू होगी। एमपी में पुरानी शिक्षक भर्ती अधूरी, नई समय सारणी जारी। मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षक भर्तियों में देरी से अभ्यर्थी परेशान हैं। 2 साल पहले शुरू हुई माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 और प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 भर्ती प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हो पाई। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बार भी पात्रता परीक्षा जुलाई-अगस्त में आयोजित की जाएगी। इससे उम्मीदवारों को नियुक्ति में समय पर सुविधा मिलेगी। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का विस्तार, रतलाम और शाहजहांपुर की तहसीलें जोड़ी गई। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन के स्वरूप में चौथी बार बड़ा बदलाव किया गया है। विस्तार के बाद मेट्रोपॉलिटन रीजन का कुल क्षेत्रफल 9,989.69 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 14,550.29 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इस विस्तार में लगभग 4,560.6 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किया गया। ये क्षेत्र उज्जैन, देवास और धार के जिलों के हिस्से भी शामिल हैं। डिंडौरी में सीईओ से विवाद के बाद अध्यक्ष ने धरना शुरू, कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी। डिंडौरी जिला पंचायत कार्यालय में बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष और सीईओ के बीच विवाद के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। विवाद पुलिस तक पहुंचा और सीईओ आईएएस अधिकारी दिव्यांशु चौधरी की शिकायत पर अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते के खिलाफ गाली गलौज, धमकी और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद अध्यक्ष ने धरना शुरू कर दिया, जबकि कर्मचारी संघ ने हड़ताल की चेतावनी दी। 867 किलोमीटर लंबा नर्मदा एक्सप्रेसवे 10 शहरों से जुड़ेगा नर्मदापुरम। मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से झाबुआ तक निर्माणाधीन नर्मदा एक्सप्रेसवे नर्मदापुरम को प्रदेश के 10 शहरों से सीधे जोड़ेगा। इस मार्ग से जिले का औद्योगिक विकास बढ़ेगा और व्यापारिक गतिविधियां सुगम होंगी। सीहोर के बाड़ी से बुदनी के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण शुरू हो चुका है। नर्मदा नदी के किनारे 867 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बाड़ी से बुदनी तक 64 किलोमीटर और बुदनी से भैरुंदा तक 51 किलोमीटर नर्मदापुरम की सीमा से गुजरेगा। इंदौर में 1.32 लाख मतदाताओं को जारी होंगे नोटिस, नहीं हो सकेगी मैपिंग। इंदौर जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत 28.67 लाख मतदाताओं को इलेक्टोरल फॉर्म का 100% डिजिटलाइजेशन हो चुका है। प्रक्रिया के तहत जिले में 84.17% मतदाताओं की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 4.63% मतदाता ऐसे हैं जिनके फॉर्म तो भर कर आए, लेकिन 2003 की सूची से मैपिंग नहीं हो सकी। एमपी में पैरामेडिकल शिक्षा बेपटरी, 5 साल बाद भी छात्रों को डिग्री नहीं, 2025 सत्र अधूरा। मध्य प्रदेश की पैरामेडिकल शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट में है। व्यापम और नर्सिंग कॉलेज घोटाले के बाद अब स्थिति पूरी तरह से बेपटरी हो गई। 2020 से शुरू हुई बदहाली के चलते सत्र परीक्षा और परिणाम लगातार पीछे छूट रहे हैं। 2021 बैच के छात्र आज भी डिग्री का इंतजार कर रहे हैं। वहीं 2025 का नया सत्र और दाखिला प्रक्रिया अब तक अधूरी है। इस अव्यवस्था से हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में है।
एबी रोड पर बड़े बदलाव की तैयारी, 300 करोड़ बीआरटीएस हटाकर एलिवेटेड ब्रिज बनाया जाएगा। इंदौर की प्रमुख सड़क एबी रोड के 11 किलोमीटर हिस्से में बीते 15 साल में कई बड़े निर्माण और प्रयोग हुए। 10 साल पहले 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए बीआरटीएस को अब तोड़ा जा रहा है। इसी सड़क पर ब्रिज और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना भी स्वीकृत हो चुकी है। इन परियोजनाओं की प्लानिंग, सर्वे और निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। सैटेलाइट से होगी नर्मदा, शिप्रा और बड़े तालाबों की निगरानी, रोज होगा पानी का क्वालिटी चेक। जल ही जीवन है, लेकिन औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और कृषि गतिविधियों के चलते जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। उज्जैन की पवित्र शिप्रा नदी का पानी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित नहीं। इस समस्या से निपटने के लिए अब नर्मदा, शिप्रा और भोपाल के बड़े तालाब समेत अन्य जलाशयों की निगरानी सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग तकनीक से साझा की जाएगी। इसके साथ ही पानी की गुणवत्ता मापने के लिए यंत्र भी लगाए जाएंगे। किसानों के विरोध के आगे झुकी मोहन सरकार, उज्जैन में सिंगस लैंड पूलिंग एक्ट रद्द। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लगातार विरोध के बाद उज्जैन सिंघस क्षेत्र के लैंड पूलिंग एक्ट को पूरी तरह से रद्द कर दिया। भारतीय किसान संघ ने पिछले 8 माह से इस योजना के खिलाफ आंदोलन किया था। सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर बताया कि उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश नगर और ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत प्रस्तावित नगर विकास स्कीम में संशोधन करते हुए इस एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया गया। एमपी का बदलेगा प्रशासनिक नक्शा, 3 नए जिले और 1 संभाग बनाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के द्वारा सीमाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई। योजना के तहत प्रदेश में 3 नए जिले पिपरिया, बीना, सिहोरा बनाए जा सकते हैं, जबकि निमाड़ को नया संभाग बनाने की संभावना है। भोपाल में भी तहसीलों का पुनर्गठन कर 8 तहसीलें गठित की जाएंगी। सागर में 70 सीटर विमान उतरेगा, ढाना हवाई पट्टी का रनवे होगा दुगना। सागर शहर के विकास में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। ढाना हवाई पट्टी पर जल्द ही 70 सीटर विमान उतरना शुरू हो सकता है। इसके लिए हवाई पट्टी के रनवे को दुगना कर लगभग 1800 मीटर लंबा किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार इस विस्तार में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। परियोजना के पूरा होने के बाद शहर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और व्यापार, पर्यटन व रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। युवाओं के लिए चेतावनी, सीहोर के 30 वर्षीय असलम को टाइफाइड ठीक होने के बाद पेशाब में परेशानी हुई। एम्स भोपाल में जांच में पता चला कि उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। असलम ना तो शराब पीता था, ना ही उसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या थी। यह पहला मामला नहीं है। आज अस्पतालों में किडनी संबंधित करीब 40% मरीज 17 से 35 साल की उम्र के हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि युवा वर्ग में किडनी की समस्या बढ़ रही है और समय पर जांच और सावधानी बेहद जरूरी है। इंदौर ग्रामीण भाजपा कार्यकारिणी घोषित, जिराती समर्थकों को मिली तवज्जो। इंदौर ग्रामीण भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई। प्रदेश अध्यक्ष की मंजूरी के बाद नामों की घोषणा की गई, जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट और जीतू जिराती के समर्थकों को अहम स्थान दिए गए। इससे पहले नगर कार्यकारिणी में जिराती समर्थकों को पद नहीं मिला था, जिसके कारण उन्होंने कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया था। इस बार ग्रामीण कार्यकारिणी में सभी गुटों का संतुलन बनाते हुए किसी को नाराजगी नहीं होने दी गई। एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका, दिग्गज नेता हर्ष विजय गहलोत ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में हलचल बढ़ गई। रतलाम जिले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व विधायक और वर्तमान जिलाध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजा गया। इस अचानक इस्तीफे से रतलाम जिले और प्रदेश कांग्रेस दोनों में हड़कंप मच गया। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान, इंदौर से गुवाहाटी पहुंचे महिलाएं और बच्चे भी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए देश भर में अभियान तेज हो गया है। गुवाहाटी में आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री को इस विषय पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस आंदोलन में इंदौर से भी 60 लोग गुवाहाटी के लिए रवाना हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जनहित पार्टी इस अभियान के तहत पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठिया भगाओ अभियान चला रही है। अभियान का उद्देश्य सरकार और प्रशासन को इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश। जबलपुर हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया के पहले चरण से जुड़े अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवार को अनारक्षित वर्ग का नहीं माना जाएगा। इस निर्णय के तहत पहले दौर में आरक्षण कोटे के तहत चयनित उम्मीदवारों को अगले परीक्षा दौर में भी उनका आरक्षण लाभ मान्य रहेगा, लेकिन उन्हें अनारक्षित वर्ग का दर्जा नहीं मिलेगा। न्यायाधीश दीपक खोत की एकल पीठ ने इस आदेश के साथ सना खान, प्रियंका पटेल और नमामि दीक्षित द्वारा दायर 3 याचिकाओं को निरस्त कर दिया है।
इंदौर में 4.9 डिग्री ठंड, कोहरे ने रोकी ट्रेन और फ्लाइट की रफ्तार। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। इंदौर में तापमान गिरकर 4.9 डिग्री तक पहुंच गया। तेज ठंडी हवाओं के साथ घना कोहरा ट्रेन की रफ्तार रोक रहा है और कई फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गईं। सड़क पर वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन और देवास के लिए कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया। हाईकोर्ट ने निजी स्कूल्स को फीस लौटाने का आदेश रद्द किया। कहा, अधिकारियों ने शक्ति का दुरुपयोग किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी स्कूल को अभिभावकों से ली गई फीस लौटाने का प्रशासनिक और शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश निरस्त कर दिया है। न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने इस आदेश पर तल्ख टिप्पणी की और कहा कि अधिकारियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। कोर्ट के इस निर्णय से स्पष्ट संदेश गया कि सरकारी अधिकारियों को अपने निर्णय में सीमाओं का पालन करना आवश्यक है। एमपी नर्सिंग प्रवेश। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस की प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाया। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने पीबीबीएससी और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर नियमों के अनुसार काउंसलिंग शुरू करने का आदेश दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी की जाए। समृद्ध एमपी के लिए सदन में चर्चा। कांग्रेस ने सबको साथ लेकर चलने पर दिया जोर। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में प्रदेश को समृद्ध बनाने पर जोरदार चर्चा हुई। चर्चा के दौरान नर्मदा तटों के विकास और सामाजिक समावेशन पर विशेष ध्यान दिया गया। कांग्रेस ने सबको साथ लेकर विकास की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब एससी, एसटी और ओबीसी समाज सहित सभी समुदायों को विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। एमपी में यूरिया संकट गहराया। किसान कड़ाके की ठंड में लाइन में खड़े। मध्य प्रदेश में यूरिया का संकट फिर गहरा गया है। सबसे ज्यादा स्थिति खराब रतलाम जिले के जावरा अनुभाग में है। किसान सुबह नंबर आने की चिंता में रात से ही वेयर हाउस के बाहर कड़ी ठंड में लाइन में खड़े हैं। कुछ किसान अपने घरों से बिस्तर लाकर खुले में बिछाकर सोने को मजबूर हैं। इस संकट के चलते किसानों को यूरिया मिलने में परेशानी हो रही है। इंदौर में कचरा कलेक्शन वाहन हुए डस्ट फ्री। शहर में स्वच्छता का नया प्रयोग। देश के क्लीनर सिटी इंदौर में कचरा प्रबंधन में नया इनोवेशन अपनाया जा रहा है। अब वार्ड में कचरा कलेक्शन के लिए जाने वाली सभी गाड़ियों को डस्ट फ्री स्प्रे यूनिट से अपग्रेड किया जा रहा है ताकि कचरा उठाते समय धूल न उड़ सके। इसके साथ ही शहर में प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक वाहन भी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की नई इबारत लिखने को तैयार हैं। इस पहल से इंदौर की स्वच्छता को और मजबूती मिलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।